शिव का शिष्य होना भाई बहन इस कली काल में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी आपकी है। हमारी आपकी क्या पूरे जनमानस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि शिव का शिष्य इतनी आसानी से बनना। क्योंकि अगर इतिहास को देखा जाए, वेद पुराण ग्रंथ को देखा जाए, ऋषि मुनि महात्माओं की वाणी को अगर देखा जाए तो हजारों हजार वर्ष के इतिहास में यह मिलता है कि शिव गुरु तो हैं लेकिन उनसे जुड़ना बड़ा कठिन था। शिव गुरु हैं, उनसे जुड़ना बहुत कठिन था। उनको अपना गुरु बनाने की बात किसी ने यह बात जनमानस में नहीं कही। यह बात, यह तराना छिड़ा गया एक ऐसे महामानव जिनका नाम साहब से हिजरानंद। पहली बार जनमानस में कोई ऐसे शिव के शिष्य हुए जिन्होंने इस बात को आम जनमानस में ऐलान करके कह दिया कि जगत के गुरु शिव हैं। ये हमारे आपके किताब बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं, वेद पुराण बोलते हैं, साधु ऋषि मनीषी बोलते हैं। तो आइए, जगत गुरु शिव हैं तो जगत का एक एक व्यक्ति उनका चेला हो सकता है। आइए उनका चेला बन करके देखा जाए। शिव की पूजा आज से नहीं सदियों से होती चली आ रही है भाई बहन, और शिव से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है। पूरा जनमानस इस बात का गवाह है। लोग लेते हैं उनसे भगवान की पूजा करके, और सबसे सरल पूजा शिव की। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। और सभी देवी देवताओं की पूजा में तो बहुत कठिनाई है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन शिव की पूजा में बताया गया कि बिल्कुल बड़ी सरल ढंग से उनकी पूजा होती है। धतूर चढ़ा दीजिए, भांग चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, यानी जिसको दुनिया नकारती है, पसंद नहीं करती है, बैल तक साफ कहते हैं कि बैल तक जिसको नहीं पूछता है वो महादेव को चढ़ा दीजिए। तो इतनी सरल पूजा और इतनी सरल विधि से उस महादेव को लोगों ने खुश किया, महादेव से भगवान के रूप में पाया। साहब यही कहना चाह रहे हैं, पूरे जनमानस में पहली बार उनके माध्यम से यह बात आई कि जब वह महादेव सब कुछ दे सकते हैं, बड़ी आसानी से हम लोग उनसे ले सकते हैं, तो क्या उनसे ज्ञान नहीं ले सकते हम लोग? बड़ी आसानी से उनसे ज्ञान लिया जा सकता है। मात्र एक भाव देना पड़ेगा। कौन सा भाव? शिष्य का भाव देना पड़ेगा, क्योंकि सारे रिश्ते नाते हमारे आपके भाव की धरातल पर चलते हैं। अगर किसी के अंदर अगर पत्नी का भाव है तो कोई पति है, पुत्र का भाव है तो कोई पिता है, पिता का भाव है तो कोई पुत्र है, शिष्य का भाव है तो कोई उसका गुरु है। इसीलिए भाव के बारे में लिखा गया है ग्रंथों में कि भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानम तस्मात् भावान लंबनम। भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देव का दर्शन होता है, इसलिए भाव का उल्लंघन करना चाहिए। साहब के माध्यम से पहली बार ये बात आई कि आइए उस महादेव को अपना गुरु बनाया जाए। शिव गुरु हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है भाई बहन। दुनिया को ये पता है कि शिव गुरु हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि शिव के शिष्य भी हैं। तो यह लोगों को बताना साहब ने शुरू किया कि शिव तो गुरु हैं, लेकिन उनके शिष्य भी हो सकते हैं, शिष्य भी हैं। यह बात लोगों के बीच में साहब ने पहली बार रखी। शिव से जुड़ना बड़ी कठिन था भाई बहन। शिव से जुड़ने के लिए तो श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, पूजा पाठ करना पड़ेगा, व्रत उपवास रहना पड़ेगा। कितने लोग कंदराओं में चले गए, तीर्थ यात्रा लोगों ने किया, कितने लोग मर खप गए, समाधि लग गई। शिव तक पहुंचने के लिए मार्ग बड़ा कठिन है। शिव को पाना आसान नहीं है भगवान के रूप में। पहली बार साहब ने यह कहा कि शिव से जुड़ना बड़ा कठिन है भगवान के रूप में, लेकिन गुरु के रूप में जुड़ना बड़ा कठिन, बड़ा आसान है। क्योंकि उसके लिए न तो श्रद्धा है, न जरूरी है, न तो विश्वास की जरूरत है, न तो समर्पण की जरूरत है। भगवान से जुड़ने के लिए तो आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए,
लोग कहते हैं ना कि श्रद्धा होगा तब तो पूजा, श्रद्धा होगा तब तो भगवान मिलेंगे, समर्पण होगा तब तो भगवान मिलेंगे। कहाँ से जाएंगे श्रद्धा खोजने, कहाँ से जाएंगे विश्वास ढूंढने। साहब कहते हैं कि जिस पत्नी से जन्म जन्मांतर रिश्ता बना हुआ है, 20 वर्ष से आपके साथ रह रही है, और उस पत्नी से आधा घंटा कोई बात कर ले आपके बगल में, तो आपका मन भोर हो जाता है। क्या आपका मन विचलित हो जाता है? मेरी पत्नी वो बात कर रही है उससे। देखिए 20 वर्ष का साथ है, यानी पत्नी पर विश्वास नहीं है। कहाँ से विश्वास लाएंगे हम लोग? अब पूजा पाठ की दुनिया में जो सामने है, प्रत्यक्ष है, उस पर विश्वास नहीं है। जिसके साथ आप रह रहे हैं उस पर विश्वास नहीं टिक रहा है, तो जो अप्रत्यक्ष है कैसे विश्वास टिकेगा? पहली बार साहब ने कहा कि अगर विश्वास है तो अच्छी बात है, श्रद्धा है तो अच्छी बात है, समर्पण है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी उसके अभाव में भी शिव का शिष्य हो सकते हैं आप। शिष्यानुभूति पहली पुस्तक साहब की सन 90 के दशक से आई जनमानस में। उसमें साहब ने साफ शब्दों में लिखा है, अश्रद्धा, अविश्वास और समर्पण की दायरे में भी शिव की शिष्यता पल्लवित, पुष्पित और अंकुरित होती है और हो सकती है। वहाँ श्रद्धा की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत नहीं है। अपने बचपन को याद करिए, बचपन में पढ़ने जाना पड़ता था, क्या मन से जाते थे क्या? और किसी तरह से जोर जबरदस्ती से स्कूल में चले भी जाते थे तो वहाँ पढ़ने का मन करता है क्या? नहीं करता है। जहाँ 4-3 बजे के बाद समय होता है, जाने का समय होता है, हम लोगों के समय में, जो हमारी उम्र के होंगे लोग, हम लोगों के समय में 3 बजे के बाद मुंशी जी, पंडित जी, यही हम लोग कहते थे मुंशी जी, पंडित जी। मुंशी जी, पंडित जी क्या करते थे? गोला लगवा, गोला में सबको खड़ा कराते थे और कहते थे कि इधर से पहाड़ा पढ़ो, उधर से पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा गिनती पढ़ो। ककहरा चलता था, गोला बना करके इधर से लोग बोलते थे, उधर से लोग बोलते थे। कै बजे तक? 4 बजे तक। 4 बजे के बाद तब घंटी टनाटन टनाटन तब जाते थे। क्या होती थी हमारे आपके मन में उस समय? मास्टरवा बीमार हो जाए, एक टांग टूट जाए, हमारे खेले का समय हो, अब घरे जाए का समय हो, तो ये पहाड़ा पढ़ाओ। देखिए गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। और श्रद्धा नहीं तो विश्वास कहाँ से होगा? विश्वास कहाँ लाइएगा? विश्वास नहीं था कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी पा लेंगे, विश्वास नहीं था कि पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, विश्वास नहीं था कि पढ़ेंगे तो बढ़िया नौकरी लगेगी, कोई विश्वास नहीं था। लेकिन गुरु ने ईमानदारी से काम किया, गुरु ने पढ़ाया, ये गुरु की जिम्मेवारी है। साहब कहते हैं भगवान तो पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, वो भगवान के रूप में पूरी सृष्टि को देखते हैं, लेकिन गुरु के रूप में मात्र अपने शिष्य पे दया करते हैं। भाई बहन, मात्र शिष्य पे, उनका फोकस केवल अपने शिष्य पे। साहब जगह बोलते हैं ना कि महादेव कहते हैं कि जो मुझे गुरु मानते हैं मैं उसका गुरु, जो मुझे गुरु मानते हैं मैं उसका गुरु। तो ये अजीब रिश्ता साहब ने दिया। कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं है, कोई विश्वास, वो अपने आप गुरु जगाते हैं विश्वास, अपने आप समर्पण की भावना आपके अंदर आ जाएगी। जिस मास्टर साहब को हम लोगों ने बचपन में मनाया था कि टांग टूट जाए और नौकरी पा लिए, कोई ऐसे जगह पे आ गए और मास्टर से भेंट हो जा तो क्या करेंगे? डंडा लेके टांग उनका तोड़ेंगे? नहीं, जाके पैर पकड़ लेंगे कि गुरुजी आपने मुझको यहाँ तक पहुँचा दिया। देखिए मन आपका श्रद्धा से झुक गया। तो किसने पैदा कर दिया? गुरु ने आपके मन में श्रद्धा पैदा कर दिया, विश्वास पैदा कर दिया, समर्पण की भावना जगा दी। साहब कहते हैं कि मात्र ज़रूरत है गुरु के शरण में चले जाइए, अपने को गुरु को समर्पित कर दीजिए। एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि भूल गया सब कुछ
याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली जूली आई लव। यानी यह बात मत भूलिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। साहब कहते हैं कि एक समय था, अपनी जीवन की घटना साहब बताते हैं कि एक समय था कि 3-3 बजे तक मैं चर्चा करता था अपने डेरा पर। गुरु बहनों को, गुरु भाइयों को जीप में बैठा करके मैं उनके क्वार्टर घर घर ले जाकर के छोड़ता था। ड्यूटी से आता था, चिंता लगी रहती थी, पानियों नहीं पिया। तब तक दीदी ने कहा कि बाहर में कुछ गुरु भाई आए हुए हैं मिलने के लिए। मन में एक खुदबुदी थी कि कुछ गुरु भाई आए हैं, महादेव की बात करनी है। पहले मन में ये लगता था कि महादेव की बात करनी है। साहब कहते हैं कि धीरे धीरे नज़ारा क्या हुआ, धीरे धीरे गुरु ने ही जगाना शुरू कर दिया। गुरु रिन्यूअल करने लगे, चिंता होने लगी, गुरुए आपको जगा रहे हैं। साहब कहते हैं ना कि महादेव को गुरु बना लीजिए, सूत जाइए तो चदरा तान की। महादेव को गुरु बना लीजिए और सो जाइए चदरा तान के। अब आप विचार कीजिए भाई बने तो भाव का खेला है ना। माँ बन जाइए, सो जाइए चदरा तान के। सो पाएंगी आप? बेटवा आपको सोने नहीं देगा। बेटे की जो कहते हैं ना उसकी बेटे की जो है चाहत, बेटे की चाहत आपको सोने नहीं देगी। बेटवा को क्या चाहिए वो आपको जगा देगा। साहब कहते हैं कि एक समय ऐसा था कि हम लोग चल रहे थे गुरु की ओर, आज गुरुए अपनी तरफ से चला रहे हैं। आज हमारे आपके साथ ऐसा हो रहा है भाई बहन। समय समय पर हमको आपको गुरु जगा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि जाओ महादेव का काम करो। और सबसे मजबूत व्यक्ति जो हमारे आपके साथ साहब से हृदयानंद मजबूत एक स्तंभ के रूप में मिले, उन्होंने एक सहारा दिया हमको आपको महादेव की ओर चलने का। तो उनको नहीं भूलना है भाई बहन, क्योंकि उनको अगर भूल जाएंगे तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और उसी संबंध में साहब ने 3 सूत्र दिया। यह बात हमारे आपके जेहन में बैठ जाए, किसी मेरे गुरु हैं, अपने आप सब कुछ होने लगेगा।